कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, जो पाथवे है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस एक प्रारंभिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है पाइरूवेट में। इसे हम एमडन मेयर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी कहते हैं। जो रिएक्शन है उसको अगर हम अब सम अप करें तो 1 glucose with 2 ADP, 2 inorganic phosphates and 2 NAD yield 2 pyruvate, 2 ATP, 2 H2O, 2 NADH and 2 H plus ions. Glycolysis is used to provide energy in the form of ATP and intermediates for other metabolic pathways. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस इस एटीपी की आवश्यकता को पूरा करता है ग्लूकोज के अपघटन से, और वो अपघटन होता है पाइरूवेट के अंदर। एक ग्लूकोज का अपघटन 2 पाइरूवेट में, तो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, वो टूटता है 3 कार्बन पाइरूवेट में। ग्लाइकोलाइसिस की जो ये प्रोसेस है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके जो सभी एंजाइम्स हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशंस का हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। एरोबिक कंडीशंस में अगर ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, जो कि NADH जो रिड्यूस्ड है उसको पुनः ऑक्सीडाइज करेगा इनटू NAD वाया द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से NADH ऑक्सीडाइज होगा इनटू NAD। एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा कि जो NADH यहाँ बना है ये NADH रीऑक्सीडाइज तो होगा NAD का, लेकिन वो रिएक्शन तब होगी जब पाइरूवेट रिड्यूस होगा इनटू लैक्टेट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या फिर इथेनॉल जिसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ईस्ट में ये कंडीशन आती है। तो NADH का रीऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन यदि पाइरूवेट से लैक्टेट बनने में होता है तो वो एनएरोबिक कंडीशंस के अंतर्गत आता है। ग्लाइकोलाइसिस का अगर हम ओवरव्यू देखें तो इसको दो मुख्य स्टेप्स में या फेजेस में हम बांट सकते हैं। फेज 1 इज द एनर्जी इन्वेस्टमेंट, यानी जहां पर ऊर्जा लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, और फेज 2 जो आती है वो एनर्जी पे ऑफ, यानी जहां पर ऊर्जा यील्ड होती है या रिलीज होती है। फेज 1 में एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ 2 ATP, कि यहाँ वो ATP सबस्ट्रेट को फॉस्फोराइलेट करते हैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पे, और ये फेज ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्मेशन तक चलती है। उसके पश्चात जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो सब एनर्जी प्रोवाइड करने वाली हैं, जो कि ऊर्जा रिलीज करती हैं। ये पे ऑफ वाली फेज कहलाती है। दो फेजेस जो ग्लाइकोलाइसिस की हमने देखी, एक जो इन्वेस्टमेंट या प्रिपरेटरी फेज है और दूसरी जो पे ऑफ फेज है। प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और उसका कन्वर्जन होता है टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लूकोज जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो इंसुलिन के प्रभाव में कोशिकाएं ग्लूकोज को अंतर्ग्रहित करती हैं, उसका अपटेक करती हैं, और ग्लूकोज को ट्रैप करने के लिए या वहां कोशिका में उसको आगे प्रोसेस के लिए फॉस्फोराइलेट कर देती हैं, जिससे कि वो ग्लूकोज पुनः बाहर ना जा सके। तो ये फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप हो जाता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो प्रिपरेटरी स्टेप में, प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक का निर्माण या सिंथेसिस आता है। पे ऑफ फेज यानी जहां पर ऊर्जा रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ NADH या ATP, तो वो पे ऑफ फेज है जहां ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना था वो कन्वर्ट होता है इनटू पाइरूवेट, और ये कपल्ड है टू फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH। प्रिपरेटरी फेज को अगर हम देखें, प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज की फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन है ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड हो रहा है फ्रॉम ATP। ATP अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को देके
और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज जो ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, यानी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर किया उन्होंने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के निर्माण में फ्रॉम एटीपी। सेकेंड में यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज से चेंज होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन आती है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फेज है, यहाँ पर देखिए कि एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। इन अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है पहली रिएक्शन में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, एंड इन द थर्ड रिएक्शन जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का निर्माण होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आदि प्राइमिंग रिएक्शंस जहां एटीपी ऊर्जा दे रहा है या फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट सिंथेसिस। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बनने के बाद क्लीवेज वाली अभिक्रिया आती है जो इस 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड्स में तोड़ती है। ये 3 कार्बन कंपाउंड दो हैं जिनका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ देखिए जो डबल एरोज में रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल हैं, यानी वो दोनों तरफ फ्रॉम दिस टू दिस, और यहाँ भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम्स जो इन्वॉल्व है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। फर्स्ट स्टेप ये ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है ग्लूकोज के 6th कार्बन पर और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये 6th कार्बन फॉस्फोराइलेट होता है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन जहां इरिवर्सिबल है, वंस फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पुनः ग्लूकोज नहीं बनेगा। सेकेंड आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन की जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसका आइसोमर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप अभी भी 6th कार्बन पर ही है, तो इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। रिएक्शन इज रिवर्सिबल कि यह दोनों तरफ अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में चल सकती है। एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, एक एल्डोज शर्करा है, दूसरी कीटोज फॉर्म में इसका कन्वर्जन होता है। फिर से एक और प्राइमिंग रिएक्शन जो हमने देखी थी कि एक और फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और वो फॉस्फोराइलेशन एटीपी के मदद से हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का निर्माण करता है। फ्रक्टोज पर पहले 6th कार्बन पर फॉस्फेट था, अब फ्रक्टोज के 1st कार्बन पर भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, तो अब ये कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहलाता है। यदि एक ही कार्बन पर दो फॉस्फेट ग्रुप हों तो उसे हम फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट कहते हैं। यहाँ 1st एंड 6th कार्बन पे है तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप फॉस्फोराइलेशन था, थर्ड स्टेप फॉस्फोराइलेशन का था जहाँ एटीपी यूज हुआ है। फोर्थ रिएक्शन कि अब ये 6 कार्बन कंपाउंड क्लीव करेगा, टूटेगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज होगा बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इन दोनों कंपाउंड्स के पास एक एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया। तो रिएक्शन 4 क्लीवेज के बाद हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे जो 3-3 कार्बन के हैं और जिनके पास एक एक फॉस्फेट समूह है।
फिफ्थ इज आइसोमराइजेशन। यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जब ये चेंज हो रहा है तो हमारे पास 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएंगे आफ्टर द क्लीवेज। की क्लीवेज जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का हो रहा है तो उससे 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे, क्योंकि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पे ऑफ फेज आती है कि अभी तक तो इस प्रोसेस की प्रिपरेटरी या इन्वेस्टमेंट फेज थी जहां एटीपी को यूज किया गया, लेकिन अब ऊर्जा रिलीज करने की या पे ऑफ करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है वंस ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण कर दिया है। पे ऑफ फेज में ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का टू पायरुवेट, और यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और NADH भी रिलीज हो रहा है। ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण करेगा। तो these reactions are payoff reactions. ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब सभी जो रिएक्शंस हैं वो ट्वाइस होंगी, क्योंकि यहाँ हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 2 बार डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शंस फिफ्थ के बाद में जो 6 to 10 है वो 2 टाइम्स रहेंगी, तो जो भी एनर्जी यील्ड है दैट वुड बी ट्वाइस। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ फिर से फॉस्फोराइलेशन, फिर बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फाइनली पायरुवेट। तो पहला जो रिएक्शन है वहां पर NAD रिड्यूस हो रहा है इनटू NADH। दूसरा जो 7th स्टेप है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। NADH से जो फॉस्फोराइलेशन जुड़ा है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि NADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर देता है और वहां उस ऊर्जा से एटीपी का निर्माण होता है और NAD ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उन रिडॉक्स रिएक्शंस के साथ में एटीपी का निर्माण हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ा था कि जहां सबस्ट्रेट लेवल पर ही एटीपी का निर्माण हो रहा है, कि यहाँ जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो फॉस्फेट ग्रुप को ADP के साथ जोड़ के एटीपी का निर्माण कर रही है। तो स्टेप 7 जो होगा वो SLP या सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन फॉस्फोराइलेशन है, एंड देन स्टेप 10 सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जहां एटीपी बन रहा है। तो 6th रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन, जहां ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब एटीपी की बजाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉस्फेट समूह लेकर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज होगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, की जो 3 कार्बन है उसके पहले और तीसरे कार्बन पर ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और द कंपाउंड फॉर्म वुड बी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम जो ग्लिसरैल्डिहाइड पर काम कर रहा है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इस स्टेप में NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH प्लस H+। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कोएंजाइम NAD है। 6th स्टेप के बाद में 7th स्टेप आती है जहां हमने देखा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP है, कि ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप ADP को देता है थ्रू द रिएक्शन catalyzed by phosphoglycerate kinase। kinase एंजाइम्स ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम इसका फॉस्फेट ग्रुप ADP को देता है जिससे ATP का निर्माण हो रहा है, और यहाँ जो कंपाउंड बचता है आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 फॉस्फेट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जिसमें ATP का निर्माण हुआ।
देन शिफ्ट ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप की जो फॉस्फेट ग्रुप 3-फॉस्फोग्लिसरेट पर था वो म्यूटेज एंजाइम के द्वारा शिफ्ट होगा ऑन द सेकेंड कार्बन की जो थर्ड कार्बन पर था वो शिफ्ट होके सेकेंड कार्बन पर आएगा। तो इट्स जस्ट अ म्यूटेशन कि म्यूटेज एंजाइम इस अभिक्रिया को पूरा करा रहा है। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होगा। देन कम्स डिहाइड्रेशन जो 9th स्टेप है। टोटल 10 स्टेप्स हैं। 5th तक हमने देखी थी इन्वेस्टमेंट फेज में। आफ्टर 5th हमारी जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस की दे आर पे ऑफ फेज। तो 9th रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर H2O। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो अभी बना म्यूटेज एंजाइम से वो अपने H2O को रिमूव करके और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम इनोलेज। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमारे पास कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आया, PEP जिसको हम कहते हैं। 10th फिर से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है कि जो PEP या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप फिर से ADP को देता है और ADP ATP में कन्वर्ट होता है और इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव होते ही जो कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट था वो पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। तो 10th स्टेप में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP converts to pyruvate and produces ATP। तो ये दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस हो रहे हैं जहां ATP का निर्माण हो रहा है और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है जहां NADH बन रहा है और वो NADH माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके ATP का निर्माण कराएगा। पे ऑफ फेजेस जो हैं जितने भी ATP और NADH बने हैं उनको हम 2 बार गिनेंगे क्योंकि ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो वो हमारी जो रिएक्शंस हैं आफ्टर 5th वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 ट्वाइस रन करेंगी। एनर्जेटिक्स अगर हम देखें कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट फेज थी जिसको हमने इन्वेस्टमेंट फेज कहा था वहां पर 2 ATP कंज्यूम हुए थे। 2 ATP जो रिएक्शन में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में यूज हुए थे ATP प्रोड्यूस कितने हुए थे? सबस्ट्रेट लेवल पे ATP प्रोड्यूस हुए थे 2 रिएक्शंस तो 4 ATP हो गए। हर रिएक्शन में 2 हुए, ऐसी 2 रिएक्शंस थी तो 4 ATP हुए और NADH 2 बने। एक NADH से 3 ATP अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू 6 ATP यानी टोटल पे ऑफ फेज में जो ATP बने दैट इज 10 ATP उस पे ऑफ फेज में बने, 2 ATP इन्वेस्टमेंट फेज में यूज हुए। तो नेट जो ATP हुआ 10 जो प्रोड्यूस हुए -2 जो कंज्यूम हुए इक्वल्स टू 8 ATP। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीशन के बाद यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने तक नेट 8 ATP का प्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू।